हेलो सन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज लाए हैं आप सभी के लिए एक अलग सा फंटास्टिक वीडियो जिनमें हम आप सभी को अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है, साथ ही में उसे लिखना कैसे है, या आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो किस तरीके का किस रूल का प्रयोग करके आप अंग्रेजी को लिख करके किसी को मैसेज भेज सकते हैं या उसे पढ़कर समझ सकते हैं, वो हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही में इन सारे नियमों का प्रयोग करके आप अंग्रेजी में नाम कैसे लिख सकते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें, यानी कि इंग्लिश को पढ़ना तथा लिखना कैसे सीखें, वो हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पैराग्राफ से। एक एक पैराग्राफ को हम स्टार्ट करेंगे, पहले एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे इसका हिंदी करते जाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई और के लिखा हुआ है ना, तो इसे समझिए कैसे लिखा जाता है। देखिए ई से क्या होता है, ई से होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ई से होता है ए, क्या होता है ए होता है, तो लिख दिए ए। और के से क्या होता है, तो के से होता है क, तो हम लिख दिए क, तो हो गया एक। तो ई और के का ई के नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे पढ़ना और लिखना है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बी डबल ए आर, है ना, तो इसे समझिए। बी से क्या होता है, बी से होता है ना ब, तो हम लिख देंगे ब, ओके। और डबल ए का क्या करना है, आकार लिख देना है, तो आकार लिख दिए। और आर से होता है र, तो हो गया बार, यानी कि एक बार, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है के डबल ई, है ना। अब देखिए के डबल ई है तो के से क्या होता है, तो के से क होता है, तो लिख दिए क, है ना। अब डबल ई है तो डबल ई का तो क्या होता है, दीर्घी होता है, यानी के डबल ई से की होता है, तो लिख दिए की, तो हो गया एक बार की। अब आगे समझिए बी, तो बी से क्या होता है, ब होता है। डबल ए का क्या होता है, डबल ए से क्या होता है, आकार होता है ना, तो डबल ए से क्या होता है, आकार की मात्रा लगा देंगे। और टी से होता है त, तो लिख दिए त, तो हो गया बात, यानी कि एक बार की बात, ओके। अब देखिए लिखा हुआ एच, एच से क्या होता है, ह होता है, और ए आई रहेगा ना, तो उसको क्या करना है, ए की मात्रा लगा देना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए की मात्रा लगा दें, तो हो गया है, यानी कि एक बार की बात है। यहाँ तक लो तो क्लियर हो गया। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है के, फिर से के से है तो कैसे होता है, कैसे होता है क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई है, तो आई का हम क्या लगाएंगे, हर्षी लगा देंगे, ठीक है। और एस से हो जाएगा डंटी स, ठीक है। और डबल ई है तो क्या करेंगे, दीर्घी लगा देंगे, तो हो गया किसी, ओके, यानी कि एक बार की बात है किसी। अब देखिए जे, जे से क्या होता है, ज होता है ना, उसके बाद ए एन है, तो ए एन से क्या होता है, अनुस्वार होता है, तो लिख दिया अनुस्वार। जी से होता है ग, तो लिख देंगे ग। अब इसके बाद ग में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए जी से ग हो जाएगा, ठीक है। एल से ल, तो हो गया जंगल, ओके। तो एक बार की बात है किसी जंगल। अब देखिए एम, एम से क्या होता है, म होता है, और ई आई रहेगा ना, तो एम एकले तो देना है, साथ में ई आई एन रहेगा, तो उसका अनुस्वार दे देना, तो हो गया एक बार की बात है जंगल में। अब देखिए फिर से ई और के है, तो ई से क्या होता है, ए होता है, और के से क, तो हो गया एक, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ के से क्या होता है क, और ए यू से क्या होता है, औ होता है, तो औ की मात्रा लगा देंगे, और ए का हो जाएगा यहाँ पर आ, तो हो गया कौवा, ओके। तो यहाँ पर ए का आ ही होता है, ऐसा आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए लिखा हुआ आर ए, तो आर ए से क्या होता है र, क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं है। अब फिर से एच ए से हो जाएगा ह, क्योंकि ह में भी मात्रा नहीं है। टी से हो जाएगा त। अब ए का आकार लगा दें तो हो गया रहता। अगर हम यहाँ पर ए का आकार लगा दें तो क्या हो जाएगा, राहा, राहाता, ऐसे हो जाता ना। लेकिन आर यानी कि ए का हम यहाँ पर सिर्फ अ की मात्रा लिए हैं, तो र हो गया, ह हो गया, ता होता, रहता हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाने हैं कि क्या होने वाला है इसका मतलब। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे जो लिखा हुआ है टी एच ए लिखा हुआ है ना, तो टी एच ए है, तो टी एच से क्या होता है, टी एच से होता है थ, तो लिख दिए थ, ठीक है। और ए का क्या होता है, आकार, तो हो गया था, यानी कि था हो गया। अब देखिए लिखा हुआ ई से फिर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, के से हो जाएगा क, तो हो गया एक। अब डी है, डी से क्या होता है, द होता है। आई का क्या होता है, हर्षी, तो लगा देंगे हर्षी। और एन से न, तो हो गया दिन, ओके। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यू से क्या होता है, हर्षु होता है, और एस से होता है डंटी सा, और फिर से ई है, तो ई सा एकले हो गया, तो उससे हो गया। तो इस तरीके से समझना है, बनाना है। अब देखिए लिखा है बी ए, तो बी ए से क्या हो जाएगा ब, क्योंकि ब में कोई मात्रा नहीं है। डी से हो जाएगा बॉडी र, ठीक है। और डबल ई है तो क्या करेंगे, दीर्घी लगा दें, तो हो गया बड़ी, यानी कि एक दिन उसे बड़ी। अब आगे समझिए आगे क्या होने वाला है इस कहानी में। अब देखिए जे से क्या होता है, जे से होता है ज, तो ज लिख दिए। और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। आर से होता है र, तो हो गया जोड़, ठीक है। एक दिन उसे बड़ी जोड़। अब देखिए एस से क्या होता है, डंटी स, और ई का हो जाएगा एकले, तो हो गया जोड़ से।
पी है जस्ट बाद वाई है, तो पी का आधा प लिखेंगे, वाई के बाद वाई का य लिख देंगे। डबल ए से क्या होता है आकार, तो प्या हो गया, और इससे डंटी से लिख देंगे तो हो गया प्यास। तो इस तरीके से समझ गए। अब देखिए एल, एल से क्या हो जाएगा ल, एल से ल होगा क्योंकि ल में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। अब जी है तो जी से हो जाएगा ग, और डबल ई है तो क्या करेंगे दीर्घ लगा, तो हो गया लगी, ठीक है। यानी कि एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है समझिए। तो आगे लिखा हुआ है वी, वी से क्या होता है वह होता है, तो लिख दिए वह। अब देखिए वी में व में सॉरी वी में व में कोई मात्रा नहीं है, तो वी से वह और एच से ह, तो हो गया वह, ठीक है। अब देखिए पी ए, पी ए से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा प, और डबल ए है तो आकार लगा दें तो हो गया पा, और एन से न, और डबल ई है तो क्या करेंगे दीर्घ, तो हो गया पानी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है और उसे क्या समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा। के डबल ई, तो के से क्या होता है, के से क होता है ना, और डबल ई है तो क्या करेंगे दीर्घ, तो हो गया की, ओके। अब देखिए टी ए से क्या हो जाएगा त, क्योंकि त में कोई मात्रा नहीं है, और एल से हो जाएगा ला, तो हो गया तला, ठीक है। डबल ए है तो आकार लगा देंगे तो तला हो गया, और एस से तलावे से हो गया तलाश, यानी कि पानी की तलाश। अब फिर से एम है तो एम से हो जाएगा म, और ई है तो एकले लगा देंगे, और आई एन है तो अनुस्वार, तो हो गया में। अब वी से वह हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ क्या होगा वी ए से वह, क्योंकि वह में कोई मात्रा नहीं है, और एच से ह, तो हो गया वाह। फिर से बी से हो जाएगा बी ए से ब, और एस से क्या हो जाएगा ह, और यू है तो हर्षु लगा देंगे, टी से तो हो गया बहुत, ओके। अब देखिए डी है, डी से क्या होता है, डी से होता है द, और ड भी होता है लेकिन यहाँ पर द लेंगे, ठीक है। और डबल ओ है तो क्या करेंगे दीर्घ लगा देंगे, आर से हो जाएगा र, तो हो गया दूर। टी से हो जाएगा त में कोई मात्रा नहीं, टी से त, के से क, तो हो गया तक, है ना। अब देखिए यू है, यू से हो जाएगा हर्षु, और डी का हो जाएगा बड़ी र, ठीक है बड़ी र, तो ऊ र, और टी से होगा ता, तो हो गया उड़ता। फिर से आर से हो जाएगा र, देखिए आर से अगर हम आर ए का हम आकार लेते हैं, और एच से ह और ए का भी आकार लगते हैं, तो राहा हो जाएगा। तो राहा नहीं ना लिखना है, क्या होता है राहा लिखना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ए का उच्चारण आर के र ही लिखेंगे, ठीक है, तो हो गया राहा। क्योंकि र जो बोलते हैं उसमें अ भी आता है, इसलिए ए का हो गया, ठीक है। अब देखिए पी ए आर ए एन टू, ठीक है, टी यू है, तो पी से हो जाएगा प, और इसके बाद क्या है पी ए से प, क्योंकि प में कोई मात्रा नहीं है। अब देखिए र है, ठीक है, तो परंतु, देखिए अब आर से हो जाएगा र, तो प र हो गया, और उसके बाद क्या है न है तो आधा न लिख देंगे, और टी से हो जाएगा त, यू है तो हर्षु लगा देंगे, तो हो गया परंतु। तो इस तरीके से परंतु भी लिख सकते हैं, ओके। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे जो लिखा हुआ है अच्छे तरीके से समझिए। तो लिखा है यहाँ पर के ए, तो के से क्या हो जाएगा क होगा, क्योंकि क में कोई मात्रा नहीं है, और एच से हो जाएगा ह, और डबल ई है तो दीर्घ लगा देंगे, और एन से हो जाएगा न, तो हो गया कहीं, है ना। अब बी एच है तो बी एच से क्या होता है भ होता है ना, और डबल ई है तो क्या हो जाएगा दीर्घ, तो हो गया भी। अब यू है तो यू से क्या करेंगे हर्षु लिख देंगे, और एस से हो जाएगा डंटी स, और ई है तो एकले, तो हो गया उसे। पी से हो जाएगा प, डबल ए का हो जाएगा आकार पा, एन से हो जाएगा न, और डबल ई का दीर्घ, तो हो गया पानी, ठीक है। अब समझिए एन ए से क्या होता है, एन ए से होता है न, ठीक है, और एच से क्या हो जाएगा ह, और आई का हो जाएगा हर्षी, लेकिन यहाँ पर दीर्घ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एन से अनुस्वार भी, ठीक है, तो हो गया नहीं। एम से हो जाएगा म, और आई का हो जाएगा हर्षी, तो हो गया मी, और एल से ला, तो हो गया मिला, ओके। यानी कि कहीं भी उसे पानी नहीं मिला, किसको कौवा को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अगला पैराग्राफ है, इसे समझिए ध्यान से, है ना। तो जे से क्या होता है ज, जे से ज होगा क्योंकि ज में कोई मात्रा नहीं है। बी से हो जाएगा ब, तो हो गया जब, ओके। अब समझिए बी, वी है, वी से क्या होता है वह होता है ना, वी में व में कोई मात्रा नहीं है, तो वी से व, और एच से ह, तो हो गया वह, है ना। फिर से बी से हो जाएगा ब, और एच से हो जाएगा ह, यू है तो हर्षु लगा देंगे, टी से हो जाएगा तो हो गया बहुत, ओके। अब देखिए टी से क्या होता है थ होता है ना, थ में कोई मात्रा नहीं, टी एच से थ, और के से क, तो हो गया थक। फिर से जी से हो जाएगा ग, क्योंकि ग में कोई मात्रा नहीं है, और वाई से हो जाएगा य, और एक आकार, तो हो गया गया। अब टी से हो जाएगा त, और ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया तो, ठीक है। यानी कि जब वह बहुत थक गया तो। अब फिर से यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। यू का क्या हो जाएगा हर्षु, और एस से हो जाएगा डंटी स, और ई है तो एकले, तो हो गया उसे। डबल ए है तो डबल ए का क्या हो जाएगा आ, ठीक है, और के से क्या होता है ख होता है, और आई से हर्षी, तो हो गया आखी, आर से होता है र, तो हो गया आखिर। एम से क्या होता है जी, एम से होता है म, और ई है तो एकले लगा देंगे, और आई एन है तो
में हो गया, ठीक है। आई एन है तो अनुस्वार लगा देंगे तो हो गया में। फिर से ई से हो जाएगा ए और के से हो जाएगा क तो हो गया एक। जी एच से क्या होता है घ होता है ना, ठीक है। और ए जी एच ए से घ होगा क्योंकि घ में कोई मात्रा नहीं है। और डी से हो जाएगा बड़ी र, ओके। और ए का हो जाएगा आकार तो हो गया घड़ा, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब लास्ट ही पैराग्राफ है, इसे समझ लीजिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी, डी से क्या हो जाएगा द, और आई से हर्ष तो हो गया दी, ठीक है। और के से क्या हो जाएगा ख, है ना। अब देखिए दी, अब ए का बाद ए है तो आकार लगा दें दिखा, और डबल ई का क्या होता है दीर्घी होता है तो दिखाई। और डी से हो जाएगा द, और आई से हर्षी, और वाई से हो जाएगा य, और ए का आकार तो हो गया दिखाई दिया। अब देखिए लिखा हुआ जी जे, तो जे से क्या हो जाएगा ज, और आई का हर्षी तो जी हो गया, है ना। अब एस से हो जाएगा डंडी स, अब स में कोई मात्रा नहीं तो ऐसे से डंडी स हो जाएगा, ठीक है। और एम से हो जाएगा म, तो जिस म, और ई का हो जाएगा अकेले तो हो गया जिसमें। बी से क्या होता है ब होता है ना। एच से हो जाएगा ह, यू से हो जाएगा हर्षु, और टी से हो जाएगा त तो हो गया बहुत, ओके। अब देखिए टी एच है, टी एच से क्या हो जाएगा थ हो जाएगा। ओ है तो ओ की मात्रा लगाने थोड़ा। डी से हो जाएगा बड़ी रहा तो बड़ी रहा लिख दिए, और ए से हो जाएगा कर तो हो गया थोड़ा। अब एस से क्या होता है डंडी सा होता है ना, और ए का होता है आकार तो हो गया थोड़ा सा, ओके। पी, पी से क्या होता है प, डबल ए का हो जाएगा आकार, और एन से हो जाएगा न, फिर से डबल ई है तो क्या हो जाएगा दीर्घी तो हो गया पानी। और टी एच से क्या हो जाएगा थ, और ए का हो जाएगा आकार तो हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पैराग्राफ लाए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से बोर भी ना हो और आसानी तरीके से 10-15 मिनट में सीख जाए। वीडियो अच्छा लगा रहा है तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।